आज के मनन के लिए हम एक शास्त्र वचन हम निकालेंगे और यहोशू की किताब इसका पहला अध्याय और 9 ये वचन जो है हम प्रभु की उपस्थिति में पढ़ने वाले हैं। यहोशू की किताब पहला अध्याय 9वां पद। हाँ पढ़िए। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जा तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर के इस जीवित वचन के लिए, इस महान वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, परमेश्वर को गौरव देना चाहता हूं। प्रभु एक बहुत बड़ा वायदा अभिवचन यहोशू के साथ कर रहा है और वो वायदा क्या है कि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, तेरे साथ रहेगा। ये वायदा जो प्रभु यहोशू के साथ कर रहा है, जो अभिवचन प्रभु के द्वारा यहोशू को दिया जा रहा है, सच में अपने आप में ये अभिवचन बड़ा ही अलौकिक है, बड़ा ही महान ये अभिवचन है। क्योंकि आपके साथ और मेरे साथ कोई हो या ना हो, यदि यहोवा हमारे साथ है तो हमें किसी भी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है या हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस अभिवचन के विषय में जब अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो यहोशू के जीवन का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखने का यदि प्रयत्न करते हैं या पार्श्वभूमि जो है उसे समझने का प्रयत्न करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा कि उस वक्त यहोशू के साथ परमेश्वर बात कर रहा है जिस वक्त यहोशू के कंधों पे संपूर्ण इजरायली लोगों को वाचा के देश में पहुंचने की जिम्मेदारी उसके पास आ गई। एक बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने थी कि शत्रुओं से लड़कर उनकी भूमि के ऊपर कब्जा करे और उस जमीन के ऊपर वो क्या करे, कब्जा करके वहां पर वो निवास करे। क्योंकि अब यहां पर लगभग जो है जंगल की यात्रा क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब ये लोग कनान देश के पास अत्यंत निकट आ गए और इन्हें उस देश के ऊपर नियंत्रण लाना है, उस देश के ऊपर कब्जा करना है और वो देश अपना बनाकर वहां पर कुल के अनुसार, गोत्र के अनुसार क्या करना है, निवास करना है। अब इनके साथ कौन नहीं है, मूसा नहीं है। मूसा की क्या हो गई है, मौत हो गई है, उसका मृत्यु हो गया है। और मूसा के बाद अब इजरायली लोगों की अगुवाई करने की बागडोर जो है वो किसके हाथों में आ गई, यहोशू के हाथों में आ गई। प्रभु का धन्यवाद हो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें सच में एनकरेजमेंट मिलता है, हमें एक उत्साह प्राप्त होता है कि जब एक व्यक्ति इस जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ना चाहता है तो मन में कहीं ना कहीं डर होता है, शंका होती है कि कैसे किया जाए और इतने सारे लोगों को कैसे लीड किया जाए। परंतु ऐसे वक्त परमेश्वर किसका साहस बांधने का प्रयत्न कर रहा है, यहोशू का, जो आने वाले वक्त में इजरायली लोगों की क्या करने वाला है, अगुवाई करने वाला है, उनको पूरे देश में बसने के लिए मदद करने वाला है, उनको लीड करने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा, तेरे साथ रहेगा। और ये बहुत ही अपने आप में एनकरेज करने वाली बात है कि हम जहां भी जाते हैं वहां यदि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा
तो प्रियो उससे बढ़कर हमारे जीवन में कोई बात नहीं हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि हौसला देने के लिए, मेरी मदद करने के लिए कौन मेरे साथ है? वो यहोवा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को क्या किया है? बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के लोग होने के नाते ये वर्ष जो हमारे लिए परमेश्वर ने जोड़ा है, ये कोई सहयोग नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये जानबूझकर जोड़ा है कि मेरा उस वर्ष में, इस नए साल में परमेश्वर के नाम को क्या कर सके? गौरव दे सके। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि भविष्य जो हमारे लिए है, ये नया साल जो हमारे लिए है, हम ये विश्वास करें कि इसे हम चिंताओं के साथ, किसी डर के साथ इसकी हम शुरुआत नहीं करेंगे, परंतु हम ये विश्वास करेंगे कि भविष्य में मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा और वो मेरे भविष्य को तय करेगा, वो मेरे साल के दिनों को तय करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद हो, यह विश्वास हमें कहीं ना कहीं हमें और मजबूत करता है कि मेरे आने वाले समय को मेरा परमेश्वर, उसकी उपस्थिति जो है वो तय करेगी, वो ठहराएगा कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यहां पर हम देख सकते हैं कि जंगल की यात्रा लगभग खत्म हो चुकी है और ये लोग ठीक वाचा के देश तक आ पहुंचे हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं। अब वाचा के देश में पहुंचना ही है। प्रभु की स्तुति हो। ऐसे समय में परमेश्वर ने क्या करना चाहिए? ये आप और मैं होते तो हम क्या करते हैं? आप और मैं यदि होते तो हम पहले क्या बोलते थे कि आप कैसे लड़ोगे, किधर आप जाओगे, क्या करोगे, है ना? कैसे उन लोगों के देश को अपना देश बनाओगे। अर्थात हम प्लानिंग करते थे, योजना बताने का हम प्रयत्न करते थे कि हम कैसे उधर पहुंच सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। ये लोग बॉर्डर पे आ पहुंचे हैं, यहां पर ये खड़े हैं और कुछ ही दूरी के बाद वाचा की जमीन जो है वो शुरू होने वाली है, जिसको देने का वायदा परमेश्वर ने मूसा के साथ साथ संपूर्ण इजरायली लोगों को किया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ऐसे वक्त जहां देश को काबिज करना है, देश को हासिल करना है, वहां की जमीन को हासिल करना है, उस वक्त परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है मालूम है? हालेलुया। क्या मैंने तुझे आज्ञा न दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा न दी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर परमेश्वर उसे उस देश को कैसे जीत सके यह न बताते हुए, परमेश्वर सबसे पहले उसे यह बताने का प्रयत्न कर रहा है। परमेश्वर उसे कह रहा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी, आदेश नहीं दिया था? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो उस देश को जब आप प्राप्त करोगे तब करोगे, उस देश में आप निवास करोगे तब निवास करोगे, परंतु सबसे पहले परमेश्वर यहोशू से बात करते हुए कह रहा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी? मेरी आज्ञाओं का तू क्या कर? पालन कर। हालेलुया। जो भी आदेश दिया गया है, जो भी आज्ञाएं दी गई हैं, उन आज्ञाओं का तुझे क्या करना है? पालन करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस देश में कैसा पहुंचा जा सके, उस देश के लोगों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सके, यह प्रभु ने नहीं बताया, वरन हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उस जमीन को प्राप्त करने के पहले प्रभु कह रहा है, मेरी आज्ञाओं का स्मरण कर और मेरी आज्ञाओं का क्या कर? पालन कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कुछ प्राप्त करने वाले हैं, कुछ ही समय के बाद हमें प्राप्त होने वाला है। उस घड़ी प्रभु हमें प्राप्त करने के पहले यह कह रहा है कि क्या मेरी आज्ञाएं तुझे पता नहीं है, मेरा आदेश तुझे पता नहीं है? प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर प्रबंध करने के पहले, कुछ देने के पहले हमारे जीवन में उसकी आज्ञाओं को पूरा होता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हम कह सकते हैं परमेश्वर की आज्ञा
ईश्वरीय प्रबंधन की क्या है? शुरुआत है। आप यदि चाहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर प्रबंध करे, मेरे जीवन में कुछ दे, मेरे जीवन के लिए वो काम करे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके पहले मुझे मेरे परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का ना केवल स्मरण करना है, बल्कि मुझे उन आज्ञाओं का पालन अपने जीवन में करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। अब्राहम को वेदी के ऊपर एड़क दिया, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसको देने के पहले परमेश्वर की स्तुति हो कि अब्राहम ने एक आज्ञा का पालन किया, और वो आज्ञा क्या है कि जा और मोरिया पर्वत के ऊपर जाकर तू क्या कर, अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ा। सबसे बड़ी आज्ञा थी। शायद इस आज्ञा का पालन करने के लिए अब्राहम परमेश्वर को मना कर सकता था, बोल सकता था कि प्रभु ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए कठिन है, मैं अपने इकलौते बेटे को आपको कैसे बलिदान के रूप में दे सकता हूं। आप कोई धन मांग लो, आप कोई पशु मांग लो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं अपना बेटा नहीं दे पाऊंगा। हालेलुया। शायद अब्राहम ये कह सकता था, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को महत्व दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने परमेश्वर की आदेश को, उसने परमेश्वर की आज्ञा को महत्व दिया, और बाइबल कहती है अपने एकलौते बेटे को अपने साथ लेकर वो पर्वत के ऊपर चढ़ जाता है, वेदी को बनाता है, लकड़ियां उसके ऊपर रखता है, और उसके बाद अपने बेटे को भी रखता है। हालेलुया। परमेश्वर देखता है कि अब्राहम अभी भी मेरी आज्ञाओं का पालन करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बलिदान तो हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो। उस बलिदान को देने के लिए बलि किसको चढ़ाना नहीं पड़ा? इसहाक को चढ़ाना नहीं पड़ा, उसके लिए दूसरे प्राणी का प्रभु ने प्रबंध किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रियो परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है। इसलिए जब वेदी बनाई, बलिदान चढ़ाया, अब्राहम ने उस वेदी का नाम ये कहकर रखा, यहोवा ईरे, जो मेरे लिए परमेश्वर क्या करता है? प्रबंध करता है। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर प्रबंध करता है। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का दैवी प्रबंध है। नए साल में भी परमेश्वर हमारे लिए दैवी प्रबंध करने जा रहा है, ईश्वरीय प्रबंध करने जा रहा है। उसके पहले प्रभु हमें बताना चाहता है कि क्या मेरी आज्ञाएं तुझे पता नहीं है? क्या मैंने तुझे आज्ञाएं नहीं दी है? हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर कहीं ना कहीं मेरे और आपके ध्यान को उसके आदेश की ओर लगाना चाहता है। मेरा ध्यान परमेश्वर उसके आज्ञाओं की तरफ लगाना चाहता है, और यह कहना चाहता है कि जो आज्ञाएं मैंने तुझे दी हैं, उन आज्ञाओं का तुझे क्या करना है? पालन करना है। हालेलुया। जब पालन होगा, मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा और मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम कई बार परमेश्वर के प्रबंधों को तो चाहते हैं, प्रभु के द्वारा कार्यों को तो चाहते हैं, परंतु कई बार आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए कई बार कठिन हो जाता है। यहोशू के साथ प्रभु जब बात कर रहा है, वो कहता है कि देख तू कहां पर खड़ा है, कनान देश के अत्यंत निकट तू खड़ा है, इस जमीन को तू ले सकता है, हो ये बड़ी जिम्मेदारी तुझे पूरी करनी है, परंतु उसके पहले तुझे स्मरण करना है कि मैंने तुझे क्या आज्ञाएं दी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका वचन मेरे लिए आज्ञा के समान है। परमेश्वर का वचन पढ़िए। प्रियो, प्रभु क्या कहना चाहता है हमसे? ओ प्रभु की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है? और यदि परमेश्वर की इच्छा मुझे मालूम होती है, परमेश्वर का आदेश मुझे मालूम है, प्रभु की आज्ञाएं यदि मुझे मालूम है, तो प्रभु का धन्यवाद हो, वो केवल दीवार के ऊपर लटकाने के लिए, टंगाने के लिए नहीं है। हालेलुया। जैसे कि यहां टंगाया हुआ है ना, हालेलुया। ये केवल टंगाने के लिए, लटकाने के लिए नहीं है। प्रभु चाहता है इन आदेशों का हम अपने जीवन में पालन करें, उसका अनुकरण करें, और जब ऐसा होता है प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे लिए प्रबंध प्रभु करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर बड़ा ही अलौकिक रीति से अपने लोगों के लिए प्रबंध करता है। कई बार हमें पता नहीं चलता है कि ये स्थिति ऐसी क्यों है। हम यहोशू के जीवन को बार बार याद करते हैं, क्योंकि यहोशू के जीवन की स्थिति, उसके जीवन की पोजीशन हमें समझ में नहीं आती। शुरुआत में पहले भाइयों के द्वारा गड्ढे में डाला जाना, बाद में नौकर बनकर, गुलाम बनकर पुतीफर के घर में आना, और वहां से निकलकर सीधा कहां पर? जेल के अंदर, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। ये पोजीशन जो है, ये स्थिति जो है, ये परिस्थिति जो है, कई बार हमें समझ में नहीं आएगी। यूसुफ के लिए पहले गड्ढा, बाद में गुलामी, और बाद में क्या? कारागृह, जेल, और बाद में आकर सियासत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग गड्ढा चाहते हैं? खड्डा, खड्डा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खड्डा। कोई गुलामी नहीं चाहता है, कोई कारागृह नहीं चाहता, कोई जेल में जाना चाहेगा? बेवजह नहीं। पर यूसुफ के जीवन में ऐसा हमें दिखाई देता है। प्रभु की स्तुति हो। यह परिस्थितियां यूसुफ के जीवन में जो हो रही है, इसको कौन अलाउ कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर कारागृह से, परमेश्वर जेल से उसे सीधा कहां ले जाना चाहता है? राजा के सिंहासन में, राजा के दरबार के सामने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इसको कह सकते हैं ये परमेश्वर का डिवाइन सेटअप है, जो कई बार हमें समझ में नहीं आता है। हालेलुया। परमेश्वर की दैवी परिस्थिति जो हमें समझ में नहीं आती है, परंतु प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है, प्रभु का धन्यवाद हो, परिस्थितियों में से होकर हम उस जगह पहुंचेंगे जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है, पहुंचाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमें वहां पर पहुंचाएगा। हालेलुया। वहां तक हमें पहुंचने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेगा। हालेलुया। और प्रभु की स्तुति हो कि आज्ञाएं जब हमारे जीवन में होती है, आज्ञाओं का पालन जब हमारे जीवन में होता है, तो हमारे साथ परमेश्वर की सामर्थ भी प्रकट होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूसुफ के जीवन को देखो या यहोशू के जीवन को देखो, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं की तरफ अपना ध्यान लगाया। वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना महत्वपूर्ण समझा। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या किया? पालन किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आप कह सकते हैं, आप जहां है वह दुर्घटना नहीं है, वो परमेश्वर की नियुक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। आप जहां भी हो इस समय, वो आपके जीवन की कोई दुर्घटना नहीं है। विश्वास करें कि वो परमेश्वर की नियुक्ति है, और प्रभु वहां से आपको बढ़ाते चले जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हम यहाँ पर देखने का प्रयत्न करेंगे इस वचन के द्वारा। यह लिखा है कि जहां जा तू जाएगा, हाँ, वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे बड़ा ग्रेट प्रॉमिस जो है यहोशू को परमेश्वर ने दिया, तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा, तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। प्रभु की स्तुति हो। जितनी ज्यादा हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति होगी, उतना अत्यंत अधिक हमारे जीवन में अनुग्रह प्रभु का होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बेशुमार बना रहे, परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर बना रहे। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर ये नहीं हो सकता है। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति ही नहीं है, तो प्रभु का अनुग्रह कैसे होगा? प्रभु के अनुग्रह का स्रोत ही क्या है मालूम है? परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति।
हालेलुया। और ये हमें यहोशू के जीवन में दिखाई देती है, ये हमें यीशु के जीवन में दिखाई देती है कि जब परमेश्वर इनके संग था, जब परमेश्वर के उपस्थिति में ये कुछ करने के लिए गए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके अनुग्रह के कारण वे सब कुछ कर पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो। आप यदि चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में इस नए वर्ष में बेशुमार अनुग्रह की बारिश करे, आपके जीवन में अनुग्रह बहता रहे, तो आपको सबसे पहले यह विचार करना है कि मेरे जीवन में मेरे प्रभु की उपस्थिति कितनी है। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है, प्रभु हमारे संग रहना चाहता है, और जितनी अधिक प्रभु की प्रेजेंस हमारे जीवन में होगी, उतना अधिक प्रभु का ग्रेस हमारे जीवन में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति हो कि अनुग्रह परिस्थितियों से नहीं, उपस्थिति से बहता है। हालेलुया। आपके जीवन की कंडीशन कैसी क्यों ना हो, परंतु जब आपके जीवन में वो प्रभु की उपस्थिति होगी, प्रभु का प्रेजेंस होगा, आपके जीवन से वो अनुग्रह बहता चला जाएगा। आमेन, हालेलुया। बोलिए, अनुग्रह परिस्थिति से नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति से बहता है। जहां प्रभु की उपस्थिति है, वहां परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिसके पास अनुग्रह है प्रियो, उसके जीवन में सब कुछ है। इसलिए पौलुस क्या कहता मालूम है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए क्या है, काफी है ना। आप जब बाहर जाते हो, किसी यात्रा के लिए आप निकलते हो, तो आप क्या सोच के निकलते हैं कि मैं 2 दिन बाहर रहूंगा, और 2 दिन के लिए जो भी खर्चा होना चाहिए उसके लिए जब आपके पास बटवा होता है, पर्स होता है, उसमें पैसे होता है, तो आप इस विचारधारा के साथ निकलते हैं, इस माइंडसेट के साथ निकलते हैं कि 2 दिनों तक ये जो पैसा मेरे साथ मैंने रखा है, मेरे लिए क्या है, पर्याप्त है। मैं कहीं रुक सकता हूँ पैसों के कारण, मैं कहीं खा सकता हूँ, मैं कुछ ले सकता हूँ, है ना। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए उस वक्त यदि पर्स आपका किसी ने मार लिया तो क्या सोचेंगे फिर आप? अब कैसे होगा, घर में कैसे पहुंचूंगा, दोपहर का खाना मैं कैसे खाऊंगा, रात का भोजन मैं कैसे करूंगा, और यदि मुझे होटल में रुकने की नौबत आती है तो मैं कैसे रुकूंगा, है ना। पैसे नहीं है तो हम लोग छटपटा जाते हैं ना कि क्या करें क्या करें, क्योंकि अनजान शहर है, अनजान लोग हैं, किसके पास जाएंगे, किसके पास हाथ फैलाएंगे, क्योंकि हमारा पर्स किसी ने क्या किया है, चुरा लिया, है ना। प्रेज द लॉर्ड। पर वो पर्स यदि मेरे जेब में और आपकी जेब में, तो क्या बोलते, अरे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास पर्याप्त क्या है, नोट है, पैसा है मेरे पास, है ना। तो मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैं कहीं भी घूम सकता हूँ और वापस अपने घर लौट सकता है ना। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। पौलुस ऐसा नहीं कहता है ना कि मेरे पास पैसा है तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी प्रभु का कार्य कर सकता हूँ। वो कहता है मेरे पास परमेश्वर का अनुग्रह है जो मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। और आप और मैं यदि प्रभु के जन हैं तो प्रियो, हमारा जीवन पैसों के धन के अनुसार नहीं चलेगा, प्रभु के अनुग्रह से चलेगा, और वो अनुग्रह मेरे और आपके जीवन के लिए आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरे जीवन में अनुग्रह अपने परिस्थिति के कारण नहीं बहेगा, वो मेरे प्रभु की उपस्थिति के कारण बहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जहां परमेश्वर है वहां असंभव कठिन टिक नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां परमेश्वर है वहां असंभव जो है टिक नहीं पाएगा, है ना। हम बोलते हैं ना, असंभव है, हो ही नहीं सकता है, कठिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि परमेश्वर वहां है तो असंभव टिक नहीं पाएगा, असंभव संभव में बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप जो कुछ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वह असंभव है, परंतु यदि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, आपके संग है, प्रभु का धन्यवाद हो, असंभव टिक नहीं पाएगा, कठिनाई टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि मेरे प्रभु की प्रेजेंस मेरे संग और मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा महत्वपूर्ण बात
यहां पर हम देख सकते हैं। साहस, यहां पर परमेश्वर क्या कहता है, हियावबान और दृढ़ हो जा, हियावबान और क्या हो जा, साहस से भरकर, है ना, डर से नहीं, अविश्वास से भरकर नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी जमीन इनको प्राप्त करनी है। आपको मालूम है मूसा के समय में 12 गुप्तहेरों को मूसा ने कहां भेजा था, कनान देश में। कनान देश कैसा है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको जांच पड़ताल करने के लिए भेजा। और 12 लोग वापस आ गए कनान देश में से। और 12 लोग जब वापस आ गए तो 10 लोग ऐसे थे जो सारे के सारे क्या बोल रहे थे मालूम है, कनान देश को अपनाना साधारण बात नहीं है, वहां के लोग दैत्यों के समान हैं। कैसे, दैत्य के समान, नागवंशी लोग हैं, बड़े बड़े हस्तपुष्ट लोग हैं, उनके सामने टिकाव पाना साधारण बात नहीं है, और उनके देश को अपना देश बनाना दूर की बात है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें से मालूम है यहोशू और कालेब दो ही लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ऐसा नहीं, हमारे साथ कौन है, परमेश्वर। और उस परमेश्वर के कारण हम जय पाएंगे, क्योंकि उसी परमेश्वर ने हमें वो देश देने का वायदा किया है। हालेलुया। और वो देश यदि नहीं मिलता है, इसका मतलब है परमेश्वर का वायदा क्या होगा, झूठा होगा। और परमेश्वर का वायदा झूठा नहीं हो सकता है, उसका वचन झूठा नहीं हो सकता है। हम यकीन करेंगे कि परमेश्वर ने जो कहा है वो होकर रहेगा, चाहे लोग बलाढ्य हो सामने वाले या नहीं हो। हालेलुया। उनकी सेना हो, बलवंत हो या ना हो, परंतु हमारा परमेश्वर जो हमसे कहता है कि वो देश देने वाला है, इसका मतलब है वो देश हमें मिलकर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है, साहस है जो कालेब के अंदर था। और यही साहस क्या है, विश्वास की प्रक्रिया है, विश्वास का बढ़ाने वाला, आगे बढ़ाने वाला कदम है। हालेलुया। हम कई बार बोलते ना, अरे करके देखो, अरे हम कैसे कर पाएंगे, होकर रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। हाँ, अपने स्टेप को अपने विश्वास के साथ क्या करो, आगे बढ़ाओ। हालेलुया। उसको हम बोलते साहस। साहस करके तो देखो। हालेलुया। आपने अब तक कुछ नहीं किया होगा, इस साल नई चीजें करने के लिए आप साहसी बन जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने कदम आगे बढ़ाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कह रहा है हियाबान और दृढ़ हो जा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज्ञाकारिता ये डर से भी बड़ी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार डर जाएंगे कि कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारे सामने कई सारी असंभावनाएं होगी, ये नहीं हो सकता, ऐसी सारी परिस्थितियां होंगी। परंतु ऐसे वक्त हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि प्रभु मैं साहसी बनकर अपना विश्वास के साथ आगे कदम रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब दाऊद लड़ने के लिए गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो कौन सा कवच उसने अपने साथ में लिया? नहीं, कोई ढाल उसके पास नहीं है, कोई तलवार उसके पास नहीं है, कोई और साधन उसके पास नहीं है। वो अपने साधारण कपड़ों के साथ उसके सामने वो खड़ा है। परंतु वो क्या कहता है कि मैं अपने यहोवा परमेश्वर की ओर से तेरे साथ लड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास था, प्रभु के ऊपर विश्वास था। विश्वास के साथ वो साहस दिखाता है और कहता है कि हे गोलियत, आज तुझसे लड़ने के लिए मुझे परमेश्वर ने क्या किया है, खड़ा किया है। और हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर उसे विजय देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कालेब ने क्या देखा, वहां के लोगों की तरफ नहीं देखा। कालेब जब वहां से रिपोर्ट लाता है, सारे लोग नकारात्मक रिपोर्ट देते हैं, पर यह क्या कहता मालूम है कि निश्चय वो देश परमेश्वर ने हमें देने का क्या किया है, वायदा किया है। इसलिए लोग कैसे भी होंगे, चुनौतियां कितनी भी होंगी, तो भी हमारा परमेश्वर वो ये देश देगा। हालेलुया, हालेलुया।
और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। साहस हमारे जीवन में तब आता है जब हम परमेश्वर के वायदों के ऊपर भरोसा रख के अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कई बार हम अपने जीवन में अत्यंत अधिक भयभीत होंगे किसी चीज को लेकर, किसी निर्णय को लेने के लिए, परंतु प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल आप निर्णय ले कि मैं साहसी बनकर आगे कदम रखूंगा, प्रभु मेरे लिए अपने वायदों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हमें परमेश्वर के वायदे के ऊपर भरोसा रखना है, ना कि परिस्थिति के ऊपर, ना कि लोगों के ऊपर। कालेब ने लोगों को देखकर अपने आप को भयभीत होने नहीं दिया, उसने विश्वास किया प्रभु के अभिवचन के ऊपर, और इसलिए वो कह सकता किसके सामने? मूसा के सामने, कि वो निश्चय वो देश हमारा होकर रहेगा, क्योंकि उसे देने का वायदा मेरे और आपके परमेश्वर ने किया है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए एक बहुत बड़ा संदेश हमें इस वचन के द्वारा मिलता है। विश्वास का एक उठाया कदम डर के 1000 विचारों से बड़ा है। हालेलुया, डर के कई सारे 1000 विचार आपके मन में आते होंगे कि कैसे होगा ये, कैसे होगा, क्या ये संभव है, क्या ये पूरा हो पाएगा। ये क्या है? मन के अंदर का डर और उसके विचार। परंतु जब आप विश्वास का कदम आगे रखते हो, प्रभु का धन्यवाद हो, विश्वास के साथ बढ़ा हुआ एक कदम जो है डर के 1000 विचारों से क्या है? बड़ा है। वो सारे डर को निकाल कर फेंकेगा। हालेलुया, आपको विश्वास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। चौथी महत्वपूर्ण बात इसी वचन के द्वारा हम समझने का प्रयत्न करेंगे। अत्यंत अधिक अनुग्रह ये मेरे जीवन में विजय की सामर्थ को लेकर आता है। हालेलुया, मेरे जीवन में प्रभु की उपस्थिति है, उसका अनुग्रह का स्रोत मेरे जीवन में है, और मेरे जीवन में अनुग्रह है, मेरे जीवन में प्रभु की कृपा है। प्रभु का धन्यवाद हो, विजय की सामर्थ भी मेरे जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए हम कह सकते हैं, पिछले इतवार की भी बात है, मैंने नए साल को लेकर, चुनौतियों को लेकर मैंने बताया कि चुनौतियां रहेंगी, संकट रहेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे बीच रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि परमेश्वर हमारे बीच रहेगा तो निश्चित हम चुनौतियों के ऊपर विजय पाएंगे। हालेलुया। 2026 क्या मेरे जीवन में चुनौती नहीं रहेगी? क्या आपके जीवन में चुनौती नहीं रहेगी? कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में केवल आराम आराम ही रहे? हालेलुया। मैंने पिछले इतवार को यह बताने का प्रयत्न किया था, परमेश्वर कहता है कि संकट के समय में अति सहजता के साथ उपलब्ध रहने वाला सहायक यहोवा परमेश्वर है। इसका मतलब है संकट रहेगा, पर संकट के बीच हमारे संग कौन रहेगा? हमारा परमेश्वर। और यदि वो हमारे संग रहेगा, यदि वो हमारे लिए उपलब्ध रहेगा, तो हम जरूर संकट के ऊपर जय पाकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नए साल में हमारे जीवन में जरूर आशीष आएंगी, भरपूरी आएंगी, और हमारे जीवन में चुनौतियां भी आएंगी, परंतु चुनौतियां रहने के बावजूद भी मेरे लिए विजय सुनिश्चित है। हालेलुया, मेरे लिए विजय कंफर्म है, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर का बेशुमार अनुग्रह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर संघर्ष को हटाता नहीं, परमेश्वर संघर्ष को क्या नहीं करता है? हटाता नहीं, परंतु संघर्ष के ऊपर जय दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप संघर्ष आपके जीवन से खत्म होता हुआ देखना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई संघर्ष ही ना आए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर क्या नहीं करता है? संघर्ष को हटाता नहीं है, संघर्ष के ऊपर जय देने के लिए आपकी मदद करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि यहोशू को जो कनान देश प्राप्त करना था वो साधारण बात नहीं थी। भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही उनके लिए विपरीत थी, वहां के लोगों से लड़ना एक विपरीत था।
काफी कठिन था, परंतु ये सारी चुनौतियां होने के बावजूद भी परमेश्वर क्या कह रहा है मालूम है? साहस बांध, है ना, साहस रख, ढाढ़स बांध, आगे बढ़, मैं तेरे संग रहूंगा, मेरी कृपा भलाई तेरे साथ रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपने देखा होगा कि परमेश्वर ने कई ऐसे युद्ध अपने कारण जितवाए। हालेलुया। यरीहो का युद्ध मालूम है आपको? यरीहो का युद्ध कैसे जीता था मालूम है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, शायद ही कोई युद्ध इस प्रकार से जीता हो इतिहास में ना। परमेश्वर क्या कहता है कि यरीहो के ऊपर मैं जय दूंगा, और ऐसे यरीहो के ऊपर जय दूंगा जिसकी शहरपना क्या है, पूरे नगर के इर्द गिर्द है, उसको लांग कर जय पाना नामुमकिन है, कठिन है। और उसके ऊपर जय परमेश्वर ने कैसे दी? बहुत आश्चर्यजनक वाली बात है ना। प्रभु बोलता है तुमको लड़ना नहीं है, तुमको तलवार भी उठाना नहीं है, तुमको क्या करना है? यरीहो नगर के चक्कर मारना है ना। हालेलुया। आप और मैं वहां होते हैं तो हम कई बार हंसी उड़ाते हैं, यार प्रभु की ये क्या कृपा है, प्रभु की क्या ये दया है कि प्रभु हमको क्या बोल रहा है? चक्कर मारो। चक्कर मारने से युद्ध कैसे जीता जाएगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर का आदेश था कि बाबा युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध क्या है? मेरा है, मैं विजय दिलाऊंगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, हम सब लोग जानते हैं कि 7 बार जब उन्होंने चक्कर मारी, उन्होंने केवल परमेश्वर के नाम से जय घोषणा की, परमेश्वर के नाम से परमेश्वर का गौरव किया। हालेलुया। जब परमेश्वर के नाम से वो चिल्ला उठे, प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु के नाम से, परमेश्वर के नाम से जब वो चिल्ला उठे, प्रभु की जब आराधना और उपासना करने लगे, उनके उपासना के कारण परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया, और वो दीवार जो अटूट दीवार थी, उस दीवार को प्रभु ने नीचे गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने जीत हासिल की, परमेश्वर ने अपने लोगों को जीत दिलाई। और वो कैसे? खुद परमेश्वर उनके बाजू में खड़े होकर लड़ने के द्वारा। और इसलिए चुनौतियां हमारे जीवन में रह सकती है, चुनौतियां रहेंगी, संकट हमारे जीवन में रहेंगे, परंतु विजय उसके ऊपर मेरा प्रभु दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम कह सकते हैं परमेश्वर संघर्ष हटाता नहीं, परंतु उसके ऊपर परमेश्वर जय दिलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने विश्वास करते हैं कि आप जय पाएंगे? यस, हम जय पाएंगे। बोले मैं जय पाऊंगा। 2026 में हर परिस्थिति के ऊपर, हर संघर्ष में, हर चुनौती में मैं प्रभु के कारण जय पाऊंगा, विजय पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम कह सकते हैं ये वर्ष बिना युद्ध का नहीं, इसका मतलब युद्ध है। ये वर्ष बिना युद्ध का नहीं, पर बिना विजय का भी नहीं, है ना। इसका मतलब जय मिलने वाली है। हालेलुया, बोलिए ये वर्ष चुनौतियों का है, पर परमेश्वर जय दिलाएगा, उसका जय मेरे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम लोग नए वर्ष के लिए क्या सुनना चाहते हैं? नई चीजें हो जाए, नई आशीष आ जाए। यस, वो होकर रहेगी, प्रेज द लॉर्ड। पर हम कई बार संघर्ष ये शब्द जो है अपने कानों से दूर दूर तक क्या नहीं चाहते हैं, है ना। जो सुनना नहीं चाहते वही हमारे जीवन में आकर खड़ा हो जाता है। कितने लोग मानते हैं? वही तो संघर्ष। बहुत सारे लोग कई सारी चीजों में संघर्ष कर रहे हैं ना। हालेलुया, हाँ, संघर्ष एंड स्ट्रगल। जरूरी नहीं कि बाहर जाकर आपके साथ कोई पंगा ले रहा है, ऐसा नहीं। हमारे आंतरिक जीवन में ही संघर्ष हम करते हैं। कुछ लोग पाप के साथ संघर्ष करते हैं, कुछ लोग अपने परिवार में विचार को लेकर संघर्ष करते हैं। कई सारी परिस्थितियां जहां हम संघर्ष करते हैं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु कहता है डरो मत, निराश मत होना, आप विश्वास में आगे बढ़ना, जय मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, ये वर्ष विजय का वर्ष है। बोलिए 2026 ये विजय का वर्ष है। 2026 ये वर्ष मेरे लिए विक्ट्री का वर्ष है। मैं जय पाऊंगा,
शैतान से लड़ूंगा, हालातों से लड़ूंगा, परिस्थितियों से लड़ूंगा और प्रभु के कारण जय पाऊंगा। जय मेरी है। हालेलुया। युद्ध है, चुनौती है, परेशानी है, पर एक जगह जय है, प्रभु के कारण जय है। हालेलुया। और इससे मैं डरूंगा नहीं, निराश नहीं होऊंगा। प्रभु मेरे साथ है, मैंने अपनी कमर कस ली है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का सेवक यहोशू इसी विश्वास के साथ जब वो आगे बढ़ा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसे सफलता मिली और उसके कारण सभी इजरायली लोग कहां पर जाकर वास करने लगे? कनान देश में, है ना। और बड़ा चमत्कार हमें वहां पर दिखाई देता है। यहोशू की पूरी किताब को आप निकाल कर पढ़िए तो पता चलेगा कि परमेश्वर ने हर क्षेत्र में उनको विजय दी और परमेश्वर के प्रॉमिस के तहत वो हर कुल के लोग वहां पर क्या करने लगे? निवास करने लगे, जो परमेश्वर ने उन्हें देने का वायदा किया था। आमीन। हालेलुया। आपके जीवन में ब्लेसिंग है, आपके जीवन में प्रभु की आशीष है, परंतु बीच में एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन है, ऐसी रुकावट है, ऐसा संघर्ष है जिसको लांग कर जय पाकर हमें प्रभु की ओर आगे बढ़ना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कई बार ये सारी चीजें हमारे विश्वास की परख करती है ना, कि कहीं हम विश्वास को छोड़कर तो न जाए, परमेश्वर को छोड़कर तो न जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है मालूम, आदमी जब संघर्ष को देखता है, चुनौतियों को देखता है, निराश होता है और निराशा ये आपको किस में परिवर्तित करती है? अविश्वास में। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें परमेश्वर नए वर्ष में, इस नए साल में ये बताना चाहता है कि हमें डरना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है, बल्कि विश्वास में आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ वहाँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ वहाँ मेरा परमेश्वर मेरे संग रहेगा और मुझे विजय दिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बाजू वाले को बोलिए, मैं जहां जहां जाऊंगा वहां मेरा परमेश्वर मेरे संग रहेगा। हालेलुया। वो मेरे साथ है, वो मेरे संग है, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। और यदि वो छोड़ने वाला नहीं है तो डरने की क्या बात है? हालेलुया। हम नहीं डरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दुनिया में अस्त व्यस्तता दिखाई देगी परंतु हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। विपरीत परिस्थितियों में भी वो हमें जय दिलाता है, जय दिलाता है। ये हमारा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम बहुत ही विश्वास के साथ इस नए साल में हम आगे कदम उठाएंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो, विश्वास के साथ एक एक कदम जब हम आगे उठाते चले जाएंगे, प्रभु की स्तुति हो, हम जय पाएंगे, हम उपलब्धियों को पाएंगे। हालेलुया। हम सफलताओं को पाएंगे। हालेलुया। और एक हमारी बड़ी गवाही होंगी, एक बड़ा हमारा अनुभव होगा कि ये सब कुछ मेरे प्रभु ने किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में सफलताएं आती है, जब हमारे जीवन में विजय आती है, ओ मेरे जीवन में जय आती है, तो इसका सारा क्रेडिट, इसका सारा श्रेय किसको हमें देना है? हालेलुया। कल की बात है, हम अशूर राजा के विषय में पढ़ रहे थे। प्रभु ने उसको इजराइल के विषय में खड़ा किया, विरोध में खड़ा किया कि वो इजराइल को हराए, जय पाए, ताकि इजराइल को प्रभु अपने कंट्रोल में ला सके, प्रभु अपने करीब ला सके। अब जब अशूर राजा को जय मिलती है तो वो क्या कहता मालूम है? कि ये मेरे बल के कारण हुआ, ये मेरे ताकत के कारण हुआ, इसलिए इजराइल का परमेश्वर अन्य देवताओं के समान है, ऐसा बोलने लगा है ना। तो प्रभु बोलता है कि तेरे अहंकार को मैं क्या करूंगा? चकनाचूर करूंगा। हालेलुया। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। कई बार प्रियो सफलताएं, जय, ये हमारे जीवन में अहंकार को निर्माण करता है ना। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, सफलता बहुत अच्छी चीज है, विजय पाना बहुत अच्छी चीज है, परंतु ये उतना ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये हमें अहंकार की ओर ले जाता है ना, घमंडी बनाता है। हालेलुया। हमारे विचारों को घमंडी बनाता है, हमारे सोच को घमंडी बनाता है, हमारे बोलणे को घमंडी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। म्हणून जय जर आम्ही प्राप्त केलेला आहे, जर आम्हाला यश मिळालेलं आहे, कोणत्या क्षेत्रामध्ये असू द्या, किसी भी क्षेत्र में आपको जय मिल जाए, विजय मिल जाए हो, आपको प्राप्ति हो जाए, प्रभु का धन्यवाद हो, उसको लेकर अपने महान परमेश्वर के सामने सिर झुका कर कहे, विनम्र होकर कहे कि प्रभु ये तेरे कारण हुआ है, तेरे कारण हुआ है, आज जो कुछ हूं मैं प्रभु तेरे कारण हूं। हालेलुया। ये विनम्रता में धारण करके रहना है, प्रेज द लॉर्ड। वरना प्रभु अशुर राजा के समान कहेगा कि मैंने जहां तुझे खड़ा किया है मैं नीचे भी ले आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। किसी के जीवन के पतन का कारण खुद परमेश्वर नहीं है, वो खुद व्यक्ति है, क्योंकि उसके जीवन में अहंकार है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, 2026 मेरे लिए बढ़ोतरी का साल है, मेरे लिए विजय का साल है, और जैसे मैं विजय पाता हूँ मैं नम्रता के साथ अपने परमेश्वर को स्मरण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में हमारा परमेश्वर अलौकिक है, हमारा परमेश्वर जय देने वाला है, हमारा परमेश्वर हमारे संग रहने वाला है, और हम जहाँ जहाँ जाएंगे हमारा परमेश्वर हमारे संग रहेगा, हमारे साथ रहेगा। अपने अपने स्थानों के ऊपर हम खड़े हो जाएं और प्रभु की हम स्तुति करें, प्रभु की हम तारीफ करें, उसके नाम